हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी के स्ट्रिंग के साथ हम कैसे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे ये फंक्शंस वर्क करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि स्ट्रिंग के फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे वर्क करता है। पूरे एंड तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज़ अगर मान के चलिए हमारे पास कोई स्क्रीन है जहाँ पे हम केवल 100 कैरेक्टर का स्ट्रिंग दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग अगर 250 कैरेक्टर है या फिर 100 से अबव है तो फिर हम उसे कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पीएचपी के अंदर। तो एक एक करके सारे फंक्शंस के बारे में हम देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पहले पीएचपी चालू कर लेता हूँ। मैंने पीएचपी स्टार्ट कर लिया है, बाकी के टेक्स्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इस पीएचपी के अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, $description। $description नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आता हूँ यहाँ पे गूगल पे और कोई भी एक 100 कैरेक्टर से अबव स्ट्रिंग यहाँ पे कॉपी करके इसमें पेस्ट करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ स्ट्रिंग, ओके, और मैं इसे डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टोर कर दिया मैंने इसको। अब हम इसे इको करके देखेंगे कि क्या ये प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले इसको ब्रेक करके हम एक जगह कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये हमारा स्ट्रिंग है जो कि 100 कैरेक्टर से अबव होगा। अब इसे हम प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट के लिए फंक्शन आता है इको, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हम यहाँ पे लिखेंगे इको और $description, एंटर करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे जब भी कोई स्ट्रिंग या फिर कुछ भी हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं पीएचपी के अंदर, तो हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब ये हमारा कोड रेडी है। अब इसको रन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, कैसा लगता है ये, इसका रिजल्ट क्या आता है। ब्राउज़र के अंदर जाके लिखेंगे लोकल होस्ट, एंटर करेंगे। इसके अंदर हमारा फोल्डर है PHP लेक्चर्स करके। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसमें हमारा फाइल है लेक्चर 5, इसको ओपन करेंगे। जो स्ट्रिंग हमने वहाँ पे स्टोर करा था $description के अंदर, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यानी कि कोड हमारा बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब उस स्ट्रिंग की हम लेंथ चेक करने वाले हैं कि कितनी लेंथ है, मतलब कितने कैरेक्टर्स है इसमें। तो मैं फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ strlen। तो फिर से इको करूँगा, फंक्शन का नाम है strlen स्ट्रिंग लेंथ, और उसके बाद फंक्शन का ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद इसके अंदर लिखूंगा डिस्क्रिप्शन। वापस से ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए 679, ये हमारे स्ट्रिंग का लेंथ है इतना। बट हमारे पीसी में या फिर हमारे स्क्रीन में हम चाहते हैं कि ये केवल 100 कैरेक्टर तक ही शो हो, उसके बाद ये डॉट या ऐसा कुछ आए, या फिर कोई डिटेल का बटन वहाँ पे देना है हमें। तो फिर हमें कैसे चेक करेंगे कि मतलब हमें 100 ही दिखाना है, 100 कैरेक्टर ही दिखाना है। तो इसके लिए हम बहुत सारे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं पीएचपी के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट आपने तो देख लिया स्ट्रिंग एलियन होता है जो कि स्ट्रिंग लेंथ चेक करता है, स्ट्रिंग का लेंथ। दूसरा है str वर्ड काउंट। str वर्ड काउंट क्या करता है? str वर्ड काउंट करता है स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड है, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड है वो काउंट करता है। तो str वर्ड काउंट का यूज़ करने वाले हैं। इको फंक्शन का यूज़ करूँगा, str_word_count फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन के अंदर $description लिख दूंगा, उसके बाद सेमीकोलन, ब्राउज़र में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए
इसमें 94 वर्ड है। इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं इसको लाइन ब्रेक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं BR टैग लगाने वाला हूँ जिससे लाइन ब्रेक हो जाए। ये देखिए 94 है। या फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे वर्ड काउंट लिख देता हूँ, टोटल वर्ड काउंट लिख देता हूँ, टोटल वर्ड काउंट। रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए अभी ये 97 हो गया। ठीक है, ये 97 हो गया बिकॉज हमने इसमें 3 वर्ड और ऐड कर दिए टोटल वर्ड काउंट। इसकी वजह से ये 97 हो गया। यानी कि हमने अभी तक 2 फंक्शन देखे, एक स्ट्रिंग लेन जो कि str लेन जो कि स्ट्रिंग की लेंथ चेक करता है, दूसरा str वर्ड काउंट जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। तो फंक्शन लिखते हैं इको, उसके बाद strrev स्ट्रिंग रिवर्स, इसके अंदर पास करेंगे $description, सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए इसने क्या किया, जितने भी हमारे स्ट्रिंग थे उसको सबको रिवर्स में ले लिया, मतलब रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग को। ये देखिए ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन इज द फिक्शन राइटिंग मोड फॉर ट्रांसमिटिंग अ मेंटल इमेज ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ ए स्टोरी। अब यहाँ से हम इसको उल्टा करके पढ़ते हैं। ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन है और ये इज है, ए TH द। ठीक है, इस तरीके से इसने पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। और आपको इसमें पता नहीं चल रहा होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ कि कहाँ से ये वर्ड हमारे रिवर्स हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे BR टैग लगा के स्ट्रिंग को रिवर्स के बाद ब्रेक करने वाला हूँ। टोटल वर्ड काउंट और ये डिस्क्रिप्शन हमारा। मैं काम करता हूँ, इसे 2 बार BR या फिर 3 बार लगा देता हूँ BR। अभी ये लाइन ब्रेक हो जाएगा तो इसमें हमें पता चलेगा। ये देखिए इसने हमारे पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स में कर दिया है। उसके बाद हमारा अगला फंक्शन है स्ट्रिंग रिप्लेस। स्ट्रिंग रिप्लेस क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड हम रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर जो भी पार्ट हम रिप्लेस करना चाहते हैं उस पार्ट को वो रिप्लेस कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये रिप्लेस करेगा हमारे स्ट्रिंग के अंदर जो भी सब स्ट्रिंग होगा उसके पार्ट को या फिर वर्ड को स्ट्रिंग के वर्ड को। तो इको लिखेंगे और इको लिखने के बाद लिखेंगे str_replace। फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के अंदर वो वर्ड लिखेंगे या फिर वो स्ट्रिंग लिखेंगे जो हमें रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ से फर्स्ट लाइन ले लेता हूँ स्टोरी के बाद। ये जो डिस्क्रिप्शन इज़ द फिक्शन राइटिंग मोड है, वहाँ से स्टोरी तक जो फर्स्ट लाइन है उसे मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन को पहले पैरामीटर में पास किया। दूसरे में मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको रिप्लेस करके जो वर्ड डालना चाहता हूँ या फिर जो स्ट्रिंग डालना चाहता हूँ वो स्ट्रिंग लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ इसमें कि दिस इज नॉट द डिस्क्रिप्शन, दिस इज नॉट द फुल डिस्क्रिप्शन, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज नॉट द फुल डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो हमारा थर्ड पैरामीटर है उसके अंदर हमें ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास करनी होती है। तो हम पूरी स्ट्रिंग पास नहीं करने वाले, हम केवल ये डिस्क्रिप्शन नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर सारा स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है उसको पास करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग रिप्लेस होती है कि नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पे इको लगा दिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे कोई वेरिएबल में भी रख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रिप्लेस $replace स्ट्रिंग। ठीक है,
डॉलर रिप्लेस स्ट्रिंग करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इको करता हूँ। सेमीकोलन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देता हूँ। ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अभी कुछ एरर आ रहा है लेक्चर 5.php के अंदर लाइन नंबर 40 में अनडिफाइंड वेरिएबल रिप्लेस स्ट्रिंग नाम का। रिप्लेस स्ट्रिंग नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया है। तो वेरिएबल पहले डिफाइन करते हैं। तो रिप्लेस स्ट्रिंग इक्वल्स टू मैंने वो स्ट्रिंग रिप्लेस नाम का जो फंक्शन लिखा है उसको उसमें स्टोर कर दूंगा। तो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, ये जो स्ट्रिंग का जो रिप्लेस स्ट्रिंग है वो यहाँ पे स्टोर होगा। ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि बीआर टैग हमने नहीं लगाया। या फिर एक काम करते हैं, ऊपर के जितने भी हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं सबको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो प्रॉपर यहाँ पे दिख पाए। ये देखिए जो हमने स्ट्रिंग लिया था उसे इसने पूरी, जो हमने रिप्लेस में जो पैरामीटर पास किया था इसने उसे रिप्लेस कर दिया है। दिस इज़ नॉट द फुल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बाकी का जो हमारा स्ट्रिंग है वो बिल्कुल एज इट इज़ है जैसा पहले आ रहा था, बस उसने उतना पार्ट रिप्लेस कर दिया जितना हमने पैरामीटर में पास किया था। ये था हमारा स्ट्रिंग रिप्लेस। उसके बाद हम सब स्ट्रिंग देखेंगे कि सब स्ट्रिंग क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं, सब स्ट्रिंग क्या होता है। यहाँ पे इको लिख लेते हैं, उसके बाद फंक्शन लिख लेते हैं सब स्ट्रिंग SB SUBstr। ये सब स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है। ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में तोड़ देगा, मतलब स्ट्रिंग को ये पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर हमारे स्ट्रिंग में 600 कैरेक्टर की ये स्ट्रिंग है, अगर इसको मैं चाहता हूँ कि इसमें 0 से 100 कैरेक्टर तक स्ट्रिंग इसमें शो हो तो हम वो इसमें कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पास करेंगे 0। सबसे पहले हम स्ट्रिंग पास करेंगे। मैं इस वाले स्ट्रिंग रिप्लेस वाले जो फंक्शन है उसको कमेंट कर देता हूँ और ये स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल है इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर सब स्ट्रिंग वाले फंक्शन में पास करके यहाँ पे पास करूँगा 0 और 0 से 100, मतलब ये 0 से 100 तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको ये सब स्ट्रिंग करके हमें शो करेगा, इको करेगा। अब ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये 100 कैरेक्टर तक यहाँ पे सब स्ट्रिंग करके इसने मतलब चंक्स में तोड़ के उसे यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम सब स्ट्रिंग का यूज़ करके और स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं और बड़े स्ट्रिंग को छोटे स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। अभी सपोज़ हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम अपनी स्क्रीन पर केवल 100 कैरेक्टर तक का स्ट्रिंग दिखाना चाहते हैं। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस स्ट्रिंग का लेंथ चेक करना पड़ेगा। कि कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये वेरिएबल लिखेंगे और इस वेरिएबल को हम str जो फंक्शन हमने फर्स्ट टाइम पहली बार जो फंक्शन पढ़ा था सीखा था उसके बारे में उसको यूज़ करने वाले हैं। strlen फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के बाद इसमें पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये टर्नरी की तरह काम करता है। तो स्ट्रिंग एलियन के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन पास किया, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है, ये एक तरह से एफल्स की तरह काम करता है। अगर ये ट्रू होगा तो ये इधर ट्रू वाला फंक्शन चलेगा या फिर फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला।
बट यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लेंथ के अंदर हम डिस्क्रिप्शन पास कर रहे हैं, तो इसे ट्रू और फॉल्स यानी कि बुलियन रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें इसे बुलियन रिजल्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग एलियन क्या हमें क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करेगा जो कि एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब वो इंटीजर को हमें क्या करना है, उसे चेक करना है कि क्या वो 100 से अबव है या बिलो है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे स्ट्रिंग एलियन स्ट्रिंग लेंथ और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन इज़ ग्रेटर देन 100। अगर ये 100 से अबव है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, अगर ये 100 से अबव है तो हमें क्या करना है, हमें उसका सब स्ट्रिंग करना है, हमें उसका सब स्ट्रिंग करना है। तो ये सब स्ट्रिंग वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और क्वेश्चन मार्क के बाद पेस्ट कर देता हूँ। अगर ये ट्रू नहीं होता है यानी कि 100 से कम है, तो फिर ये क्या करेगा, ये डिस्क्रिप्शन को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास कर देता हूँ कॉलन लगा के। अभी एक बार फिर से समझा देता हूँ। स्ट्रिंग एलियन लेंथ में हमने क्या पास किया, डिस्क्रिप्शन। ये क्या करेगा, चेक करेगा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी है, 100 से अबव है तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा यानी कि ये रन होगा। अगर ये 100 से अबव नहीं है, ये फॉल्स होता है, तो फिर ये डिस्क्रिप्शन चलेगा, ये डिस्क्रिप्शन यानी कि फुल डिस्क्रिप्शन आएगा। अगर 100 से कम है तो 100 कैरेक्टर ही आएगा, अगर 100 से ज़्यादा है तो पूरा डिस्क्रिप्शन, 100 से कम है तो पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा, अगर 100 से ज़्यादा है तो उसका सब स्ट्रिंग आएगा। अब चलते हैं इसको इको करा के देखते हैं कि ये फंक्शन और ये कंडीशन हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। पूरे स्टेटमेंट को इको करने वाले हैं, इको का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट हमारा सही आएगा या गलत आ रहा है। ये देखिए 100 कैरेक्टर तक ही वो प्रिंट कर रहा है, बाकी का वो इग्नोर कर रहा है। अगर हम चाहें यहाँ पे तो 100 कैरेक्टर के बाद, अगर वो 100 कैरेक्टर तक है, उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पे डॉट लगा के इसे कंकेट कर लेंगे और डॉट के बाद कोट्स के अंदर 3 डॉट पास करने वाले हैं। ये देखिए अभी ये 3 डॉट्स यहाँ पे आ चुके हैं। ये स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में चेंज कर दिया क्योंकि ये 100 कैरेक्टर से ज़्यादा था। लेकिन अगर इसके अंदर हम केवल 50 कैरेक्टर या फिर 10 कैरेक्टर या बिलो 100 पास करें तो क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग को शो करना चाहिए, मतलब इको करना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इस स्ट्रिंग को, इसकी लेंथ कम कर देता हूँ, मैं इतना रिमूव कर देता हूँ। अभी ये 100 से कम हो गया है। अब ये पूरा स्ट्रिंग शो करना चाहिए, तो कॉपी मैंने यहाँ पे सेव किया फाइल को और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश किया। ये देखिए डिस्क्रिप्शन इज़ द फिक्शन राइटिंग मोड फॉर तक ये प्रिंट कर रहा है, यानी कि पूरा डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर रहा है। बट अगर मैं इसको 100 से अबव करता हूँ तो क्या होगा, ये 100 तक ही प्रिंट कर रहा है, 100 कैरेक्टर तक। तो इस तरीके से हम कंडीशन लगा के स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं। सब स्ट्रिंग के बाद हमारा है एक्सप्लोड फंक्शन। एक्सप्लोड फंक्शन अगला है हमारा एक्सप्लोड फंक्शन। एक्सप्लोड फंक्शन स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो एरे में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। मैं यही स्ट्रिंग का यूज़ करने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन का, और इसे मैं एक्सप्लोड करने वाला हूँ। एक्सप्लोड इको करूँगा एक्सप्लोड। देखते हैं क्या इशू आ रहा है अभी। ये देखिए इसमें 2 पैरामीटर पास करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया कि कहाँ से एक्सप्लोड करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत सारे कॉमास हैं, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है कि एक्सप्लोड कहाँ से करें। इसलिए दूसरा जो पैरामीटर पास करेंगे, यानी पहला जो पैरामीटर पास करेंगे वो हम पहला स्पेस पास करेंगे कि हमें जहाँ भी स्पेस है वहाँ से स्ट्रिंग को एक्सप्लोड करना है, और उसके बाद इसे प्रिंट करते हैं। ये देखिए एरे टू स्ट्रिंग, मतलब ये एरर हमें ये बताना चाहता है कि जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं वो अब एरे में कन्वर्ट हो चुका है। तो इको फंक्शन एरे को प्रिंट नहीं करता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट आर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं एरे 1 करके।
array1 वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्लोड, और इसमें इसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन को पास कर दिया है। अब हम इसे प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसके अंदर डॉलर array1, और उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए जितने भी स्ट्रिंग थे सबको इसने एरे में कन्वर्ट कर दिया है, और ये टोटल यहाँ पे 127 कीज़ हैं एरे के अंदर। तो हम एक एक करके सारे कीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमें ये लास्ट वाले राइटिंग का चाहिए या फिर कोचेस का चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे इसके अंदर एरे बना के और 127 पास करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें कोचेस मिल जाता है। इस तरीके से हम कोई भी वर्ड यहाँ से उसके की पास करके और उस वर्ड को हम एक्सेस कर पाएंगे स्ट्रिंग के अंदर जो भी वर्ड्स हैं। बस हमें यहाँ पे उसका की पास कर देना है। सपोज़ मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ तो 0 पे जो वर्ड होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। इस तरीके से हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए तरह तरह के फंक्शंस यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।